अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले और एचबीएल पीएसएल अब अपने जोबन पर आता जा रहा है। तमाम 6 टीमों ने अपने मैचेस खेल लिए हैं। लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियन, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा के, और इस वक्त बड़ी मुश्किलात से 2-4 हैं। कोयटा का शानदार आगाज, और इस बार लगता है कोयटा ग्लेडिएटर्स बनकर आए हैं और इस बार उनकी परफॉर्मेंस से उनके फैंस बहुत खुश हैं। लेकिन कराची की अगर बात करें तो वहाँ सूरत हाल, और अभी पेशावर को मैच जीतना बाकी है, तो उनके फैंस के लिए थोड़ी टेंशन बरकरार है, स्पेशली कराची के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता तीनों सीजन से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन आज के मैच इस प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे, चूँकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये बनी है कि कोयटा ने कल लाहौर को पहली मरतबा पीएसएल में लाहौर में भी शिकस्त दे दी, तो अब लाहौर के लिए मुश्किल बढ़ गई है। और आज टूर्नामेंट की जो 2 बेस्ट टीमें इलेक्शन होगी, ये जनाब कल के मैच की समरी। लाहौर कलंदर 187 रन 5 विकेटों के नुकसान पर एक मरतबा फिर साहबजादा फरहान के बड़े क्वालिटी 62, जहांदाद के सरप्राइजिंग 45, जिन्होंने आके लगा जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने उनको मौका दिया और उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एक का शाहीन ने भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि क्या कमाल की बैटिंग की ख्वाजा नाफे ने। और एक कहते हैं ना, पीएसएल में ये बड़ी खूबसूरती है कि फ्रॉम नोवेयर इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू आवर्स, ओवरनाइट आप स्टार बन जाते हैं। ख्वाजा नाफे इज अ स्टार राइट नाउ, और उनको दुनिया डिस्कस कर रही है कि जी ये ख्वाजा नाफे कौन है, ये कहाँ से आ गए हैं, ये कितना अच्छा खेल रहे थे और क्या मैच्योरिटी दिखाई, यंगस्टर हैं। और बड़ी अच्छी मुझे पोस्ट लगी कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जब पोस्ट की कि शाहीन शाह अफरीदी ने उनको अपना बैट भी गिफ्ट किया कि आपने बड़ी शानदार बैटिंग की, ना दैट्स वेल डन, क्योंकि आप यंगस्टर्स की हौसला अफजाई करें तो ये पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा है। और रोज़ की तरह जनाब पीएसएल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर और इस वक्त हमारे डोमेस्टिक पीसीबी के कोच गुलाम अली साहब। खुशामदीद कहते हैं गुलाम भाई। और जहांदाद, और कल ख्वाजा नाफे की बैटिंग देखकर खास तौर पर मुझे पता है कि डोमेस्टिक कोचेस को बड़ी खुशी होती है कि हमारे हाथ के जो बच्चे हैं वो जाके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यकीनन 2 इमर्जिंग प्लेयर का आउट ऑफ द बॉक्स आके परफॉर्म करना और आई कैचिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा और काफ़ी डिस्कशन में रहे पूरे। मैं देख रहा था सोशल मीडिया वगैरह भी, तो काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई इन प्लेयर्स की और ये एक अच्छा साइन है। तो अब देखते हैं जो और मजीद इमर्जिंग है, जो छुपे रुस्तम जिसे हम कहेंगे। बिल्कुल छुपे रुस्तम जिनका हमने नाम रखा हुआ है, और जरूर उनके ऊपर बात भी करेंगे, उनके कुछ इंटरव्यूज भी लाएंगे, जो हमें मिला उसको पकड़ के फौरन लाएंगे जैसे कि लाए थे। और हेडलाइन जनाब आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कल से लेकर अब तक दुनिया स्पोर्ट्स में हुआ क्या है। तो अब तक की 2 बेस्ट टीमें जो दिखाई दे रही हैं, यानी कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद, अर्ली डेज ऑफ द पीएसएल, लेकिन उनका आज मैच है, बड़ा दिलचस्प मैच होगा। और मुल्तान अपने मुल्क, अपने शहर में बड़ी खतरनाक टीम है, उनको हराना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब जब हम कल के मैच की जनाब पहले बात कर लेते हैं, क्या लगता है सर, जो पहले टारगेट दिया कोयटा ने, चूंकि सॉरी लाहौर ने, चूंकि ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा सा ना 10-15 रन और ऐड कर सकते थे, और वही हुआ कि रन चेज हो गए। 187 for 7 जो कोयटा लाहौर ने किया पहले बैटिंग करते हुए, आप ही कह रहा है दैट वाज इनफ? मैं समझता हूँ कि 30 रन शॉट किए जो लाहौर, जिस तरह की पिच का बिहेवियर था। क्योंकि अगर आप देखें उसकी रीज़न ये है कि इनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ। फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है, जो इनके ओवरसीज़ प्लेयर हैं, और इसी तरह अब्दुल्ला शफीक और साहबजादा फरहान ने नो डाउट दोनों में 50 प्लस किए, लेकिन इन पिचेस पे स्ट्राइक रेट आपका 160 के पार होना लाजमी है जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अगर आप कोयटा के प्लेयर देखें तो उन्होंने सऊद शकील 173 का स्ट्राइक रेट, नाफे का स्ट्राइक रेट आप देखें 193 का, तो आपके जो टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं इनका स्ट्राइक रेट अच्छी पिच पे 160 के पार होना चाहिए। अदरवाइज आपका रन जो है शॉट जो आते हैं ना, जैसे कहते हैं आप 20 रन शॉट हो गए, 30 रन शॉट हो गए, तो यहाँ पे यकीनन कोयटा को लाहौर को इस अच्छी पिच पे आउट। लेकिन मैंने वही कहा कि स्पिनर डोमिनेटिंग थोड़ा सा नजर आया हमें कोयटा की तरफ से, जो कि कलंदर में मिसिंग है। बिल्कुल। और अगर अबरार की और अकील हुसैन की बात करें तो इन्होंने मैच को बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। और खासतौर में बात करता हूँ पहले, बल्कि अकील हुसैन की बात भी करेंगे, अबरार की, चूंकि दोनों ने डिफरेंस डाला। अकील वो वेरी इकोनॉमिकल, 4 ओवर में 17 रन, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर नजर आ रहे थे वो, जो उनकी ग्रिप थी, जो उनकी एक फ्लाइट थी, उनकी ट्रेजेक्टरीज थी, उस पर मैं जरूर बात करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ स्पिनर्स का पता नहीं क्यों काल पड़ता जा रहा है। मैं गुलाम भाई से जरूर बात करूंगा कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स आना क्यों बंद हो गए हैं। लेकिन पहले आपको कल के मैच के हवाले से रिपोर्ट दिखाते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। कौन है जी जनाब ये ख्वाजा नाफे, जिन्होंने आते ही कल मेला लूट लिया और लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को, जो पाकिस्तान के नहीं इंटरनेशनल स्टार्स हैं, उनको ऐसे वो खेल रहे थे जैसे बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। नो ओवर टू यू गुलाम भाई, अब मैंने सिर्फ आपको सुनना है, हु इज ख्वाजा नाफे, कहाँ से ताल्लुक है, कहाँ कहाँ आपने इनको देखा है, ट्रायल्स भी आप इनके लेते रहे हैं, कुछ बताइएगा इनके बारे में डिटेल से। ख्वाजा नाफे के एक पर्सनल कोच हैं लियाकत, जो कि इनको प्रिपेयर कर रहे थे स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर। उसकी ब्लॉक प्रैक्टिस मुझे वो रेगुलर भेजते थे। ब्लॉक प्रैक्टिस होता है कि एक ही जगह पे बॉल
मुख्तलिफ स्पीड से फेंकना और उसको पे हिटिंग करना। ठीक है। फिर इनकी ट्रेनिंग वगैरह और बहुत कंसर्न थे लियाकत के इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कराची। जी हाँ, तो मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट में आप इनको ट्रायल के लिए भेजें। तो जब डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल के लिए आए, जो कि उमन 3 डे मैचेस होते हैं, तो यहाँ ट्रायल पे आए, इन्होंने ऊंचे ऊंचे शॉट तो मारे इंप्रेसिव। तो मुझे चूंकि 3 दिन के लिए सिलेक्ट करना था, तो मैंने कहा अब आप नीचे खेल के दिखाएं। अच्छा, तो उनको प्रॉब्लम चलिए मुझे फौरी एक ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक, कतई कलामी, और वापस आके फिर जो है ना ख्वाजा नाफिज के मुतालिक मज़ीद बात करते हैं। तो जनाब सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था, और ख्वाजा नाफे के बारे में गुलाम अली साहब बात कर रहे थे। प्लीज़ सर कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो 3 साल पहले की बात है जब ये ट्रायल पे आए थे, फिर डिस्ट्रिक्ट खेले, वहाँ पे एक 150 भी किया। लेकिन अभी जो से कहते हैं अब लॉन्गर वर्जन के लिए थोड़ा डेवलप हो रहे हैं ये, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट के लिए इनकी काफ़ी प्रैक्टिसेस हैं, और जहाँ पे भी इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी ये अपना जलवा ज़रूर दिखाएंगे, जैसे कल उन्होंने दिखाया। और कल इनको सही नंबर दिया है कि मैंने टॉप ऑर्डर में भेजा है, 1 डाउन भेजा इनको। बिल्कुल। तो वहाँ पे इस तरह का रोल प्ले करना, यकीन इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, एक होप हो जाती है। ख़ास तौर पर से मैंने कहा कि इनकी एज है 22 साल। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ा प्रोसेस थोड़ा इन्होंने गुजार लिया है। 1-2 सीज़न इन्होंने डोमेस्टिक के अपने सेकंड 11 से कराची के खेले हैं, सिंध से खेले हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होता चला जा रहा है। तो हमें इमर्जिंग को देखना चाहिए कि बिल्कुल रॉ ना लेकर के आएँ, सही, जो अंडर एज हो, 17 साल के 18 साल के लड़के ना हो, ख़ास तौर पे बैटर्स की बात करूँगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे नाफे का एक परफॉर्म करना यकीनन एक यंगस्टर के लिए होप होती है, और PSL में भी अट्रैक्शन आती है। बिल्कुल। तो वेरी गुड, वेल प्लेड नाफे। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर गुलाम भाई, आप लोग कोचेज इस बारे में ज़रूर बात करते हैं कि टेम्परामेंट और आपका जो अंडर प्रेशर, अब आप रन चेस कर रहे हैं, रायली रोसो आपके सामने आउट होके जा रहे हैं, जैसन रॉय आउट हो रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, चाहे हारिस रऊफ मैं कहता हूँ जैसी फॉर्म में वो 150 प्लस बॉल, अभी भी उनके ओवर में 2 गेंदें ऐसी ज़रूर होती हैं जो समझ नहीं आती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बाउंड्री बॉल करने लग गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। ऐसी बॉलिंग अटैक पर ख्वाजा नाफे का इस तरह से खेलना, ऑलमोस्ट 190 का उनका स्ट्राइक रेट, ये क्या इंडिकेट करता है कि एक तो टैलेंट तो है, पर टेम्परामेंट भी हो, वो कहते हैं ना दिल गुर्दा भी है कि जी मैं मैच जितवा सकता हूँ। देखिए, प्लेयर को अपने बारे में पता होना लाजमी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को समझता है और उसको लेके चलता है, क्योंकि प्लेयर जब कंफ्यूज होता है तब उसकी जो फॉर्म है ख़राब होती है। सही, कि कंफ्यूज है कि उसने करना क्या है। तो अब क्लैरिफाई हो जाए कि आपका रोल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ख्वाजा नाफे जो है वो मोस्टली बड़ी हिट के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। ओके। लेकिन कल हमने देखा स्ट्राइक रोटेशन भी की उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनके मेन प्लेयर आउट हो गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लर्निंग का ये फेस है उनको आगे बड़ा बना सकता है। लेकिन यंग प्लेयर आके जब परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता जितना एक थोड़ा सा खेले हुए प्लेयर के साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाफे जू आगे जाएंगे, इनके लिए हडल्स तो आएंगी। अब उन हडल्स में क्लैरिटी कितनी रखते हैं कि मेरा रोल क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये अगर इनको पता हो रहेगा तो ये कंसिस्टेंस रहेंगे। वरना फिर यही होगा कि ECG की लाइन होती है, कभी परफॉर्म तो कभी, जैसे हमने हैदर अली को देखा था एकदम इसी तरह, वो स्टॉर्म इनटू PSL, देन इंटरनेशनल क्रिकेट पे 50 मुझे याद है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ की, बस के बाद एक स्ट्रगलिंग फेज आया। सो आपने जो मतलब बिल्कुल सही निशानदेही की, इसमें दूसरी चीज़ भी है। आई थिंक कोयटा इस लिहाज से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा कि रायली रोसो और जैसन रॉय की कंट्रीब्यूशन के बगैर दे एबल टू फिनिश द मैच, और आई थिंक ये चीज़ उनको बहुत हौसला देगी, नए कोच को, नए कप्तान को, फिर एक नई जो उनकी टीम की लुक है। और आई थिंक इससे परफेक्ट स्टार्ट हो नहीं सकता था ना। हम बात कर रहे थे कराची कोयटा की स्ट्रगल की, गुलाम भाई, तो बड़ा वंडरफुल स्टार्ट फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा के लिए ये बैड लक रहा है कि उनके पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते रहे माजी में, उनको ओवरसीज नहीं किया। संगाकारा पहले करते रहे, इससे पहले ये पहला साल देख रहा हूँ जहाँ सऊद शकील परफॉर्म करते हुए नजर आए और आउट क्लास परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्वालिटी हाई स्ट्राइक रेट के साथ। अब नाफे ने कर दिया है। जो हम बैटिंग की इनकी बात करें तो ये इनके पाकिस्तानी प्लेयर्स का फॉर्म में आना, अभी पीछे इनका बैटिंग उमर अमीन है, बिल्कुल, आपका उमैर बिन यूसुफ हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं अभी, लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं। तो इससे जो है कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर PSL में इतना बड़ा परफॉर्म नहीं करते हुए, तो ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा साइन है। और यहाँ पे यकीनन कोयटा की, जैसे हमने डिस्कस किया कि बैटिंग में डेप्थ नहीं है, कि 5वें पे सरफराज आ रहे हैं, उससे ऊपर जो ये प्लेयर, तो हर प्लेयर का फॉर्म इन्फॉर्म रहना कोयटा के लिए पूरे टिल एंड। वरना होगा क्या कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि ज़्यादा मैचेस हैं, अगर इनके ऊपर के टॉप ऑर्डर 2-3
आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, फिर कोटा बहुत स्ट्रगल करेगा। ठीक है, अबरार की बात करते हैं। अकील हुसैन की दो बहुत अच्छे स्पिनर एक साथ खेलते हुए दिखाई दिए, और खासतौर पर जिन्होंने बोल्ड मारा रसी वंडर-डुसन को, वो बड़े वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, टोटली उनको कंफ्यूज कर दिया। और ये आपने बताया था लास्ट मैच में कि अबरार को रीड करना शायद फॉरेन प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा, जो स्पेशली पाकिस्तान ने पहली मरतबा किए हैं कि पिच का बिहेवियर क्या है। सो आपकी क्या राय है, जो ये जो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है, और इनकी बॉलिंग तो मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी, क्या कंट्रोल था, ट्रेजेक्ट्री, मतलब लग रहा था कि एक नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिन और एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिन में फ़र्क क्या होता है। देखें, नया बॉल किया उन्होंने। हाँ। और अमेजिंग कंट्रोल। इकोनॉमी देखे ना, इस ऐसी बैटिंग विकेट पे जहाँ 200 प्लस रन बन रहे हैं, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए उन्होंने, और 17 रन देके 2 विकेटें भी ली। इसी तरह अबरार के अगर 3 ओवर इनिशियल देखें तो बहुत ही इकोनॉमिकल और मेन विकेट उन्होंने हासिल की। बिल्कुल, आखिरी ओवर में जहादात ने उनको 3 छक्के लगा दिए, तो वो 40 रन पे पहुंच गए। लेकिन अगर आप देखें तो अबरार और अकील का कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डैमेज करने में लाहौर कलंदर की बैटिंग को, जहां हम कह रहे हैं कि 30 रन कम से कम शॉर्ट थे कि 220 प्लस रन होने चाहिए थे यहाँ पे, तो वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ बोथ स्पिनर्स। बिल्कुल, तो स्पिनर का रोल इन एनी केस मिडिल ओवर में जो होता है, या कोई स्पिनर नया बॉल करते हैं, जैसे हम इस्लामाबाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमाद वसीम नई बॉल करें, लेकिन अभी तक उन्होंने पहले मैच में तो नहीं किया। तो नए बॉल में और मिडिल ओवर में स्पिनर का रोल बहुत आगे चल के जो विकेटें थोड़ा सा कंडीशन बेहतर होंगी, आपको स्पिनर का रोल ज़्यादा नजर आएगा। चलें इस पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कुछ आज के मैच की, जो कि मुल्तान और इसी तरह इस्लामाबाद आज दो ज़बरदस्त टीमें टकराएंगी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो एक और दिन जनाब पीएसएल का और एक और सनसनीखेज मैच, और आज मुल्तान अपने जनाब होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के मध्य मुकाबिल होगा। ना दोनों टीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया है, और लेकिन अर्ली डेज, और आज दोनों का असल इम्तिहान होगा। कैसे देखते हैं सर मुल्तान की विकेट को देखते हुए, जहाँ रजा हेंड्रिक्स ने और डेविड मलान ने मिड मैच में ज्यूम कर लिया कि क्या यहाँ पर परफेक्ट स्कोर होगा। 185 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टी20 में एक अजीब स्कोर लगता है कि 2 विकेटें गिरी, लेकिन ये है बड़े प्लेयर्स का कमाल कि वो रीअसेस कर लेते हैं। इस्लामाबाद की ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग है, तो उधर मुल्तान के पास प्लान्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो डेविड विली वर्सेस खासतौर पर मुनरो एंड हेलिकेल्स, इसका बड़ा वेट करूँ। बड़े क्वालिटी ऑपरेटर्स होंगे जब ये हम कंपटीशन देखेंगे। देखिए, एडवांटेज मुल्तान को ये मिल गया कि उनकी बॉलिंग सेटल होती नजर आई पहले मैच में जी, जहाँ मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की, डेविड विली ने, अब्बास आफरीदी ने, तो एक उनकी ओवरऑल बॉलिंग वहाँ पे उस पिच पे उस कंडीशन में, अगर कंडीशन वैसी होती है, सेटल नजर आई। लेकिन अदर हैंड इस्लामाबाद के तमाम बैट्समैनों की बैटिंग नहीं आई है। बिल्कुल ठीक, तो ये बात भी है। सिर्फ 2। अच्छा, यहाँ पे स्पिनर्स के हवाले से आप क्या समझते हैं? जो मुल्तान की विकेट देखी आपने गुलाम भाई, तो इनके पास बड़े अच्छे ऑप्शन है। खुशदिल शाह, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुल्तान सुल्तान की कि खुशदिल शाह इस टीम में एक अलग ही तरह के प्लेयर नजर आते हैं। उनका जो युवराज सिंह मुझे याद है, उनको धोनी इस्तेमाल किया करते थे, पावर फिनिशर है। स्पिनर का जो है इफ्तिखार इनके पास ऑप्शन है, खुशदिल शाह है, और सामा मीर मेन इनकी। सामा मीर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन हाँ, इमर्जिंग में आपके पास इनके पास है फैसल अकरम, चाइनामैन है, अंडर-19 खेलने। लेकिन सर मैं उनको देखना चाहता हूँ, बड़ी बात हो रही है उनके ऊपर कि हमारे पास भी कोई छुपे हुए कुलदीप यादव बैठे हुए हैं और हमारे पास ये बॉलर है नहीं गुलाम भाई। और अभी हम ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि हमारे कौन से इमर्जिंग प्लेयर्स गुलाम भाई बड़े डेस्परेट हैं कि वो खेलने चाहें। आई थिंक श्योरली फैसल अकरम इज़ वन ऑफ देम, कि किसी तरह इनको मौका मिले, बिकॉज हमें नेशनल लेवल पे भी ना और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चाइनामैन स्पिनर की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि देखें आपको दुनिया में जो इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, रिस्ट स्पिनर ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेग स्पिनर और चाइनामैन दोनों। फिंगर स्पिनर थोड़ा सा अगर देखें तो बहुत रेयर आपको विकेट टेकिंग नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दुनिया में जो चाइनामैन या लेग स्पिनर है। तो ऐसे ऑप्शन है आपके पास, तो उनको ज़रूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स मैं देख रहा हूँ जो कि दूसरे फ्रेंचाइज ने एज एमर्जिंग उठाए हुए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सिलसिला बने कि जो टॉप आपके अच्छे इमर्जिंग प्लेयर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया जाए कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले और वो उनको इस स्टेज पे मौका ज़्यादा नजर आ रही है मुझे गुलाम भाई की वो कोच वाली फीलिंग ना कि बच्चा बस खेलता नजर आए। और बहरहाल लंबा सीजन है, कुछ प्लेयर्स अभी इंजर्ड भी खुदा न खास्ता हो जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल ड्यूटी पे चले आते हैं, तो फिर कॉम्बिनेशन आगे पीछे होते हैं। आपने अकील हुसैन की बात की, तो हमारे पास एक लड़का है मेहरान मुमताज, जो पेशावर दलमी में।
हाँ वो इमर्जिंग में है, लेकिन पेशावर की इमर्जिंग बड़ी अच्छी साइनिंग है। बिल्कुल, निशान उनके पास खेल रहे हैं, निशान है, उसके बाद वहाँ पे हसीबुल्लाह मौजूद हैं, अहमल खान आप एक देखें है। कि हसीबुल्लाह को मौका नहीं मिला अभी तक। अहमल खान है वहाँ पे, हालांकि वो कितना जबरदस्त अंडर 19 लेवल, फर्स्ट क्लास लेवल, परफॉर्म पे परफॉर्म, मैं लेकिन कभी कभी होता है चाहता हूँ कि मेहरान मुमताज भी जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिले। इसका एक हल मुझे और दिखाई दे रहा सर, 7वीं टीम अब ऐड करने का वक्त आ गया है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हमारा जो यंग टैलेंट है, आपने सही आइडेंटिफाई किया, 4 से 5 लड़कों को मौका नहीं मिला, लेकिन ये टीमों का कसूर भी नहीं है, क्योंकि बेस्ट 11 आपको उतारनी है, उसके बाद फिर मौका है। चलिए जी, चलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। और 2 मरतबा के चैंपियन लास्ट 2-3 सीजन से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इस बार ये टीम ऑन पेपर कम अज कम मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे लगता है कि जैसे ना इस टीम के पास, जैसे गुल्लू भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सारे ऑप्शन हैं, यानी अगर इनको वहीं मशरफ को खिलाना है, कहीं फास्ट बॉल एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी ऑलराउंडर मौजूद है, शादाब भी मौजूद हैं, इमाद भी मौजूद हैं, जॉर्डन कॉक्स भी हैं, तो एलेक्स हैरिस भी हैं, तो मुनरो भी हैं, फिर शाप रादरांस, मतलब एक नहीं दो नहीं तीनों टैलेंटेड, सो लॉट ऑफ टैलेंट। और मुझे लगता है कि कोच को यहाँ माइक हैसन को और अजहर महमूद को ये ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, खिलाए किसको। हाँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हुनैन शाह पहले चॉइस बनती थी, उबैद से पहले, क्योंकि उबैद अभी 19 है, खेल गया, लेकिन हुनैन डोमेस्टिक खेल रहे हैं पिछले 2-3 साल से। ठीक है, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो मच बेटर होगा। ये भी वो हैं आपका इमर्जिंग में, बिल्कुल। तो आई एम श्योर कि देखें, अब उबैद को एक ही ओवर कराया, आज क्या डिसाइड, ये मुझे बड़ा हैरानगी हुई थी, आज क्या डिसाइड करते हैं। अच्छा, आज की विकेट को देखते हुए गुलाम भाई, आपको क्या लगता है टॉस फैक्टर और इस्लामाबाद जो कि लाहौर में मैच जीत के आ रहा है, और उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट भी मारा जी, हमने लाहौर को आज लाल कर दिया है, आज देखते मुल्तानी हलवा के आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्या चैलेंज हो सकता है जब इस्लामाबाद अब मुल्तान में मैच खेलने आ रहा है उनकी 11 को देखते हुए। देखिए, इस्लामाबाद में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चेंजेस होगी, क्योंकि एक बड़ा अच्छा मैच जीते हैं। ठीक है, और स्पिनर ऑप्शन उन्होंने सारे रखे हुए अपने पास, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन उनके पास हैं। जैसा कि आपने बताया कि कैसी भी कंडीशन हो, इनके पास बेंच पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल कि उस कंडीशन के मुताबिक ये टीम अपनी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बैटिंग को इनके परफॉर्म करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इनके पास पावर फिनिशर भी हैं, रुक के खेलने वाले भी हैं, और ओवरसीज भी अच्छे हैं इनके पास। सही। तो इस्लामाबाद ओवरऑल एक अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मुल्तान का होम ग्राउंड है। छुपे रुस्तम जी उनके बाद डोमेस्टिक कोच अब्दुल रहमान, नफ्स पता है उनको कि किस जगह पे किसको कहाँ खिलाना है, प्लान एग्जीक्यूट करने के माहिर हैं। एक सरप्राइजिंग इमर्जिंग खिलाड़ी यासिर खान है, एबटाबाद के बैट्समैन मुझे है। याद है पेशावर से भी खेले शायद एक आध मैच में। उनकी बैटिंग नहीं आई है, तो वो भी हमें देखना है कि अगर आज उनकी बैटिंग आती है। रायली रोसो बहुत बड़ी मिसिंग है, क्योंकि रायली रोसो जितना बड़ा प्लेयर है, मुल्तान का वहाँ से जाना मतलब उनके लिए एक थोड़ा सा मुझे लगता है। और फिर टिम डेविड भी नहीं है, जब दोनों एक साथ खेलते थे तो वर्ल्ड क्लास ऑप्शन थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद इस मैच के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिए। तो जनाब, आज तो एक मैच है, लेकिन कल होगा डबल हेडर, और लाहौर में जनाब पहले पेशावर कराची की टीमें मदे मुकाबिल होगी। एक अच्छा मैच, चूँकि पेशावर और कराची दोनों अपने पहले मैचेस हारे हुए हैं, तो जख्मी शेरों की तरह वापस आएंगे। और लाहौर में जी मैच हो रहा है, यानी कि न्यूट्रल वेन्यू पर। और इसी तरह अगर आप देखें तो उसके बाद मुल्तान और लाहौर की टीमें मदे मुकाबिल होंगी। लेकिन शेड्यूलिंग पर कुछ एतराज़ उठाया था पेशावर ज़ल्मी ने, ख़ासतौर पर इस हवाले से कि जो उनका मैच है कम अज़ कम पेशावर का और कराची का, मतलब वो कराची में भी नहीं हो रहा, आगे चल के वो लाहौर में भी, वो पिंडी में नहीं हो रहा जो उनका होम ग्राउंड है। पेशावर में तो मैच ही नहीं हो रहे, वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है। तो थोड़ा सा ये एक मुझे लगता है कि शेड्यूलिंग पे बात होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल टीमें खेल रही हैं। कराची में शायद पेशावर की भी बड़ी फॉलोइंग है। लेकिन सर कैसे देखते हैं दोनों टीमों का कमबैक, क्योंकि वकार सलाम खेलने ज्वाइन कर लिए, वो स्पिनर हैं। मेहरान मुमताज़ का आपने जिक्र किया, पेशावर के बाद बॉलिंग ऑप्शन अब थोड़े खुल गए हैं। शमार जोसेफ का भी नहीं पता वो कब आएंगे। दूसरी तरफ कराची की टीम, उनके मुतालिक हमने पहले बहुत ज़्यादा बात की, स्ट्रगलिंग फेज में है फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैसे निकले सर? देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा साइनिंग कर ली यंग प्लेयर्स की, इमर्जिंग में भी, और अगर गिटी स्क्वाड में भी देखें सही, तो यंग प्लेयर्स पे जाहिर सी बात इतना ट्रस्ट तो नहीं करेंगे। स्क्वाड अगर हम कराची का ले आए सामने, हाँ, तो उसमें इनकी कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। टू मच ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। सही, और ऑलराउंडर्स भी कोई इतने वो ये रहा सर आपके सामने जी। यार, इसमें देखिए ना, शान मसूद हैं, ऊपर से डैनियल सैम्स हैं, जेम्स विंस हैं जो टॉप ऑर्डर इनके बैट्समैन हैं। तो उसके अलावा शुएब मलिक का एक रोल है कि शुएब मलिक का आपको पता है कि जहाँ पे 170-180 का मैच होता है वहाँ शुएब मलिक बहुत इफेक्टिव प्लेयर हैं। सही, लेकिन हाई स्कोरिंग में वहाँ शान मसूद का और शुएब मलिक का रोल थोड़ा सा
वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है ना। डिमांडिंग हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद साद बेग, सिराजुद्दीन, इरफानुल्लाह, इरफान मिनाज, अनवर अली, आमिर खान, अखलाक, मीर हमजा, लॉन्ग लिस्ट। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कराची को, और बहुत हर प्लेयर को इनके रोल प्ले करना पड़ेगा, इन्फॉर्म होना पड़ेगा। सात बेग का आपने जिक्र किया था जिनको उन्होंने खिलाया था, अनफॉर्चुनेटली पहली गेंद पर आउट हुए थे। आपके ख्याल में क्या रद्दो बदल कर सकते हैं अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने के लिए इमर्जिंग प्लेयर को देखते हुए? मेरे ख्याल है अखलाक इनके पास ऑप्शन है, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, सही। पावर हिटर है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। उसके अलावा इमर्जिंग में इनके पास इरफान खान नियाजी हैं। अरफात मिनहाज का मैंने कहा जो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है। अगर नवाज़ अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं सही। तो ज़रूरी नहीं नवाज़ खेलें, ऑलराउंडर के हैं, लेकिन आपको नवाज़ का भी, और इमाद वसीम अब रिटायर हो गए तो नवाज़ का भी अपने रिप्लेसमेंट तैयार करना है। तो ये आपके पास जो प्लेयर क्योंकि ये पहला मैच है तो इस पर हम ज़्यादा बात करते हैं, दूसरे मैच पे तो अगर हमें मौका मिल ही जाएगा। पेशावर का स्क्वाड भी हम ज़रूर सामने ले आते हैं ना। पेशावर को भी शिकस्त हुई और एक अच्छा मैच खेलते खेलते आखिरी 5 ओवर में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई, यानी कि लगा ऐसे जैसे टॉम कोलो कैडमर अगर रन्स करते तो कुछ हो सकता था। तो ये एक ऐसा मैच खेले जहाँ से इनको मतलब कोई मसला नज़र नहीं आया होगा, सिवाय इसके कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर करें। बॉलिंग में भी रिकवरी कर ली थी और बैटिंग में भी ठीक ठाक जा रहे थे, बट थोड़ा सा मुझे लगता है वो जो फिनिशिंग एंड है ना वो नहीं कर पाए उस मैच में। देखिए गफ़ार, जैसे कि चाहे बाबर आजम हो चाहे कोई भी हो, क्रिकेट का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट है उस पर आपको खेलना है। जैसे मैंने कहा टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट अगर इन पिचेस पे 160 प्लस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रन आपका शॉर्टफॉल आएगा। ठीक है। फिर आपके पास पेशावर के पास जो नीचे पावर फिनिशर हैं वो बड़े तगड़े हैं। बिल्कुल। तो बाबर आजम का 12 ओवर के बाद खेलना और उन प्लेयर का ना आना नुकसान हो सकता है। तो ये इनको या तो 10 ओवर के बाद बाबर आजम जो हैं वो फिर चले जाएं डोमिनेट करने पे। ओके। क्योंकि हम देखते हैं कि बाबर आजम लंबा खेलते हैं, वो फिनिश उनका नहीं हो पाता, पावर हिटिंग उनसे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से थोड़ा सा लंबा चले जाएं तो जो इनका जो बैकहैंड पे जो पावर फिनिशर हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। सही। तो इस तरह के इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैं कोच हूँ, मैं रह चुका हूँ इन चीज़ों को। जब मेरे पास ऐसे प्लेयर होते थे जो गेम को बीच में चलाते थे, उनका मैं रोल रखता था 12 ओवर तक। 12 ओवर के बाद आपकी कहानी खत्म है। या तो आप एक्सलरेट करें या फिर आप आउट हो गया जाए, ताकि आपके जो 3 पीछे पावर फिनिशर बैठे वो जो स्पेशलिस्ट है वो काम करें। जी हाँ। तो अगर आपने क्रिकेट को क्रिकेट की तरह नहीं खेला, नाम पे चले गए, तो फिर ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। चलिए बॉलिंग पे मैं अगर बात करूं, चूंकि नवीन ज्वाइन करेंगे इनको मुल्तान में जब ये पहुंचेंगे, और डेफिनेटली वकार सलाम खेल को मैं देख रहा था क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले बट दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेले हैं। 40 मैचों में कोई 60 आउट किए हैं, लेफ्ट आर्म अगेन रिस्ट पेन। तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी सी कमी थी वो पूरी कर सकते हैं। फिर एक ओवरसीज प्लेयर आ रहा है, सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड के अब कॉम्बिनेशन क्या आजमाते हैं, और हम ये आई थिंक कल हमें फिर पता चलेगा। पेशावर के पास जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि उनके पास ऑप्शन हैं और हमेशा कंसर्न रहती है उनकी मैनेजमेंट। और तो यहाँ पे मुझे जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि इनकी जो बॉलिंग है कवरअप तो कर जाएगी, इनकी बैटिंग को जो है वो एज पर कंडीशन, यानी कि जहाँ हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं सही वहाँ तक तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, खासतौर पर जब रॉबमन पावल आपके पास हैं, आपके पास नीचे आमिर जमाल हैं, आपके पास नीचे आसिफ अली हैं। आसिफ अली आई थिंक वो जब मेरा रॉबमन पर आसिफ अली होते हैं तो आपको 15 रन की फिक्र भी नहीं होनी अगर चाहिए। ये प्लेयर 7 से 8 ओवर अगर नहीं खेलेंगे नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना आपको। बिल्कुल ठीक। कल एक और मैच है जी लाहौर और मुल्तान का, इस पर हम कल जरूर बात करेंगे क्योंकि सेकंड मैच है। तो आज के लिए अभी हम इतना ही छोड़ते हैं, थोड़ी सी कल के लिए बचाते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा लाहौर के लिए, क्योंकि 2 मुसलसल मैचों में शिकस्त के बाद होम टीम अगर मुसलसल तीसरा मैच हार जाएगी तो मुझे लगता है कि मसला फिर बढ़ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है और लेट्स होप कि लाहौर की टीम जो है वो अच्छा कमबैक करे। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, और इंशाल्लाह लेट्स होप कि आज भी एक बहुत तगड़ा मैच हो, दोनों टॉप टीमें हैं, और देखते हैं कि कल अब जब हम वापस आएंगे तो कौन पॉइंट टेबल पर नंबर 1 होगा। मुझे गुलाम अली को आज के इस एपिसोड से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।